हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उसमें जनरल इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी नेमिंग एंड आईपीएसी नेमिंग के जो 2 टाइप्स है। ठीक है, नेम से फॉर्मूला मेंशन करना एंड फॉर्मूले से नेम मेंशन करना, ये इतना टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट में डाउट हो, किसी टॉपिक में डाउट हो, तो प्लीज आप लोग मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि मैं इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है वो वापस से नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म जो वर्ड है उससे सब बच्चे वाकिफ है, बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। आइसोमेरिज्म जो होता है, अगर मैं इसकी जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो आइसोमेरिज्म अपन ने देखा था कि द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज द आइसोमर्स, है ना। और एंड दिस फिनोमिनन इज नॉन एज द आइसोमेरिज्म। बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन 11th क्लास में, और 12th क्लास में भी अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो ऑर्गेनिक है उसमें बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट अभी तक अपन जो आइसोमेरिज्म पढ़ते आए हैं वो अपन ने कौन सी केमिस्ट्री में पढ़ी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है। ठीक है, अब जो अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वो अपन कौन सी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ जो अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म है। ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब मैंने यहाँ इसका नेम ही मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बिकॉज आपके लिए एक गुड न्यूज है कि ये जो आइसोमेरिज्म है, अब से जो पहले था सिलेबस उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी थी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी थी। ठीक है, और उस स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टाइप्स भी थे। तो सब बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना, आपके जो मैंने नोट्स भेजे हैं उनमें भी दोनों आइसोमेरिज्म मेंशन की हुई है। नोट्स दोनों आइसोमेरिज्म के हैं, लेकिन आपको वहां भी सिर्फ कौन सी आइसोमेरिज्म स्टडी करनी है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही स्टडी करनी है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो अब आपके सिलेबस से हट चुकी है। ठीक है, तो हमें ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक ही टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे एंड दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो 11th क्लास में भी अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। ठीक है, बट वहां अपन ने कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़ी थी? इसके टाइप कौन से पढ़े थे? पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ी थी ना, याद आ रहा है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट चेन डिफरेंट थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट स्ट्रक्चर जो पोजीशन थी वो डिफरेंट थी। बहुत सारी आइसोमेरिज्म पढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, बट ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये यहाँ पे थोड़े अलग हैं। ठीक है, अब ये देखो इनके नेम क्या है और फिर उसके बाद 1 बाय 1 अपन उनको स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट जो आइसोमेरिज्म है दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकेंड जो आइसोमेरिज्म है दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, थर्ड आइसोमेरिज्म इज coordination isomerism. Okay, and fourth one is hydrate or solvate isomerism. Clear? तो ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म अपन यहाँ स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, फर्स्ट वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज ionization isomerism,
third is coordination isomerism, and fourth is hydrate ऑब्लिक सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है बेटा? ठीक है, बहुत इजी है ये आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक। ठीक है, IUPAC नेमिंग के कंपैरिजन में तो बहुत इजी है। अगर आपके सिलेबस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होती तब ऐसा था कि भाई वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। ठीक है, बट आपके लिए ये बहुत बेनिफिट है। यहाँ इस टाइम बहुत बेनिफिट हुआ है कि आपके वो एक टॉपिक हट चुका है। ठीक है, बट बेटा जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसके लिए तो नहीं है बेनिफिट, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में तो सब कुछ आएगा। क्लियर? चलो, लेकिन फिर भी अभी तक जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़नी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखो, फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, चलो देखो, बहुत इजी आइसोमेरिज्म है एंड बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं इनके। बेटा बहुत ध्यान से देखना। चलो, फर्स्ट आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो आइसोमेरिज्म जहां वर्ड आ गया, इट मींस वहां क्या बनेंगे? आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, और वो आइसोमर्स क्या होंगे? उन आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? सेम होगा, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपकी 11th के आइसोमेरिज्म का। तो चेन में अपन ने क्या देखा था कि भाई उनका जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट किस वजह से था? क्योंकि चेन डिफरेंट थी। ठीक है, अब यहाँ अपन ने नाम लिखा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ जो डिफरेंट है मॉलिक्यूल, वो किसकी वजह से है? वो लिंकेज की वजह से है। कौन से लिंकेज की वजह से? अब आप लिंकेज की बात करो, लिंकेज मतलब क्या होता है? लिंकेज मतलब होता है कि बॉन्ड बनाना, लिंक करना। कैसे लिंक कर रहा है? ठीक है, तो अब इसको पढ़ने से पहले, लिंकेज आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हर बच्चे के दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड, सबको पता है एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जहां कितने डोनर एटम्स होते हैं? 2 डोनर एटम्स होते हैं। वन टाइम में 1 डोनर एटम ही डोनेट करता है, बट होते कितने हैं? 2 डोनर एटम्स होते हैं, 2 डोनेट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अपने पास एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको नेमिंग में भी ये एग्जाम्पल लिया था। CONH3 NO2 2 पॉजिटिव। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, चलो इसकी नेमिंग भी करेंगे साथ में। CONH3 ONO and 2 पॉजिटिव। पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है? यहाँ कौन है? कोबाल्ट। यहाँ भी कोबाल्ट। अमीन है कितने टाइम? 5 टाइम। यहाँ भी सेम वही है, 5 टाइम। NO2, यहाँ भी क्या है? N and 2 ऑक्सीजन, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेमिंग की, इसके स्ट्रक्चर की। चलो देखो, सबको पता है IUPAC नेम कैसे करते हैं? सबसे पहले काउंटर आयन। काउंटर आयन नहीं है यहाँ पे, कौन है? लिगेंड्स। कितने टाइप के लिगेंड्स हैं? 2 टाइप के लिगेंड्स हैं। ठीक है, थोड़ी देर मैं दे रही हूँ, मैं जितनी देर में एक्सप्लेन करूँ उतनी देर में अच्छे बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं उनके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इनका एग्जाम्पल्स है क्या, फॉर्मूला क्या है, नाम क्या है। फटाफट उनके दिमाग में तो इसका पिक्चर बन जाना चाहिए कि हाँ इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब मैं बताऊं तो आप टैली करो कि हाँ भाई हम लोगों ने जो बोला था या जो सोचा था वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो जब तक मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक बहुत अच्छे बच्चे जो हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में इनके नेम्स जो है वो फिट हो जाने चाहिए। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे कितने टाइप के लिगेंड्स हैं? 2 टाइप के। फर्स्ट इज अमीन एंड सेकंड इज नाइट्राइटो। क्लियर?
नाइट्राइटो आपको बहुत बार बताया हुआ है, नाइट्राइटो इज एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। अगर हम NO2 लिखते हैं, इसका मीनिंग यहाँ पे डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। तो अपन इसको किससे मेंशन करेंगे, नाइट्राइटो N से मेंशन करेंगे। और यहाँ अगर हम बात करें ONO में, तो यहाँ डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। सो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ONO मीन्स नाइट्राइटो O, बिकॉज ONO लिखा हुआ है। क्लियर है। चलो नेमिंग करते हैं। तो यहाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, अमीन। कितने टाइम है अमीन, 5 टाइम। लिख दो क्या होगा, पेंटा अमीन, ओके। देन सेकेंड लिगेंड इज नाइट्राइटो, N, नाइट्राइटो and then dash N. Now the name of central metal atom, ठीक है। कौन है सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट। लिख दिया अपन ने कोबाल्ट। क्लियर। अब कोबाल्ट का क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या एज्यूम किया इसको, X, NH3 पे पावर 0, NO2 पे पावर -1 इज इक्वल्स टू +2, बिकॉज कंपाउंड पे चार्ज कितना है, +2। X is equals to +2 and +1, then +3. Then its name is pentaamine nitrito and cobalt third. Okay? अब चलो नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसकी नेमिंग देखते हैं। यहाँ पे भी कितने लिगेंड्स हैं बेटा, 2 टाइप्स के लिगेंड है। फर्स्ट इज अमीन एंड सेकेंड इज नाइट्राइटो, N और O, वेरी गुड, O, बिकॉज यहाँ पे कौन सा मेटल है, कौन सा डोनर एटम है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो क्या नेम होगा इसका, पेंटा अमीन, देन नाइट्राइटो एंड देन O। क्लियर। अब उसके बाद में क्या होगा, नाइट्राइटो O हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में कौन है मेटल, कोबाल्ट, देन कोबाल्ट। क्लियर। अब इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अपन देख लेते हैं। इसको क्या एज्यूम किया, X, यहाँ इसका चार्ज 0, इसका चार्ज -1 इज इक्वल्स टू +2, X इज इक्वल्स टू +2 +1 इज इक्वल्स टू +3, मीन्स नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड। तो यहाँ अगर हम इसके नेम की बात करें तो देखो, पेंटा अमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड, पेंटा अमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट, डिफरेंस आया ना नेम में। इट मीन्स ये जो दोनों आपके आइसोमर्स हैं, दैट इज लिंकेज आइसोमर्स, ओके। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज द लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमर्स क्यों है, बिकॉज यहाँ पे लिंकेज डिफरेंट है। यहाँ पे किसने लिंकेज कर रखा है, किसने बॉन्ड बना रखा है, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है। और यहाँ किसने लिंकेज बना रखा है, ऑक्सीजन ने लिंकेज बना रखा है। क्लियर है सब बच्चों को। तो ये जो आइसोमेरिज्म है इसका नेम हुआ लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर। चलो अब देखो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो होगा वो होगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, बेटा सब बच्चों को समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखो सेकेंड इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत बार इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है उसमें देखो आयोनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है। पहले वाले का नेम क्या था, लिंकेज, मींस लिंकेज डिफरेंट होगा, बॉन्डिंग डिफरेंस होगी, ठीक है। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मींस जब हम इसका आयोनाइजेशन करेंगे, जब हम इसको आयोनाइज्ड करेंगे, जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तब क्या होगा, डिफरेंट आयन्स बनेंगे, ठीक है। प्लस उनका नेम
और उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो तो डिफरेंट होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल CONH3 whole 5 Br and SO4. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CONH3 whole 5 SO4 and Br. देखो अब अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स की बात करें, देखो इस कंपाउंड पहले तो आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा. ठीक है. तो देखो यहाँ पे कौन है, कोबाल्ट, यहाँ पे भी कोबाल्ट, NH3 है, NH3 है, Br है, Br है, SO4 है, SO4 है. हालांकि इनकी पोजीशन अलग है और पोजीशन अलग होने की वजह से क्या होगा, इनका नेम भी डिफरेंट होगा और आयोनाइजेशन भी डिफरेंट होगा. क्लियर. चलो पहले तो हम बात करते हैं आयोनाइजेशन की. आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमने इन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में जाने के बाद में इनका क्या होगा, ये किस तरह से डिसोशिएट होंगे. क्लियर. तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट टॉपिक यही था कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को किस में डालते हैं, एक्वस मीडियम में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होता है उनमें ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसके अंदर का जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, उसका ब्रेक डाउन नहीं होता. ठीक है. बिकॉज उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है. जबकि इस साइड में और इस साइड में ये जो आयंस होते हैं जिनको हम कौन से आयंस बोलते हैं, काउंटर आयंस, वो जरूर डिसोसिएट हो सकते हैं. तो जब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो ये जो है CONH3 whole 5 Br, इसमें अंदर वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है. जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा. प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, सल्फेट आयन बाहर निकल जाएगा, SO4 2 नेगेटिव. ठीक है. अब SO4 2 नेगेटिव बाहर निकला तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव. अब देखो नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर कौन है, सल्फेट है. Br कहाँ है, बाहर है. तो यहाँ पे क्या होगा, CONH3 whole 5 SO4 सिक्योर है अब, क्योंकि वो कहाँ है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है. और बाहर कौन है, Br नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव 1 चार्ज. तो देखो अगर हमने इन कंपाउंड्स को आयोनाइज्ड किया तो इससे डिफरेंट डिफरेंट आयंस बन रहे हैं. यहाँ Br नेगेटिव आयन बन रहा है, यहाँ सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन बन रहा है. क्लियर. अब अगर हम इनके नेम देखें तो वो भी डिफरेंट होंगे. मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं आपको, आप इनके नेम्स लिखो. तो देखो अगर हम इसके नेम्स की बात करें तो देखो यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं, 2 लिगेंड्स हैं. ठीक है. 1 इज अमीन एंड सेकेंड इज Br. वन इज अमीन एंड सेकेंड इज Br. ध्यान रखना जब Br एज ए लिगेंड होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, ब्रोमाइडो. ठीक है. और ये एज ए काउंटर आयन होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड. अगर ये एज ए काउंटर आयन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, सल्फेट. और इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एक लिगेंड की तरह है तो सल्फेटो. तो देखो नेम लिखो इसका, पेंटा अमीन देन ब्रोमाइडो एंड देन सेंट्रल मेटल एटम इज कोबाल्ट. ठीक है. यहाँ नेगेटिव काउंटर आयन है, इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट ही होगा, कोबाल्टेट वगैरह कुछ नहीं होगा, कोबाल्ट. ठीक है. नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या एज्यूम करेंगे इसको, X, इसका चार्ज 0, इस पे -1, इस पे -2 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू +3. मीन्स कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 3rd
एंड देन SO4 को हम क्या लिखते हैं, सल्फेट। क्लियर। चलो नीचे वाले का नेम देखो, यहां पे भी 2 लिगेंड्स है, वन इज अमीन एंड सेकेंड इज सल्फेटो। तो अमीन एंड सल्फेटो में से भी पहले कौन आएगा, अमीन आएगा। तो देखो पेंटा अमीन देन सल्फेटो। ओके, देन मेटल इज कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ही काउंट करेंगे तो वैसी ही आएगी। इसका x, इसका 0, इसका -2, इसका -1 इज इक्वल्स टू +3। ठीक है। देन थर्ड, अब यहां पे क्या होगा, ब्रोमाइड। ठीक है। अब देखो बेटा सब बच्चे ध्यान से देखना, यहां क्या लिखा है मैंने, ब्रोमाइडो। यहां क्या लिखा है, ब्रोमाइड, क्योंकि इनकी पोजीशन डिफरेंट है। यहां ये एज ए लिगेंड है इसलिए ब्रोमाइडो, यहां एज ए काउंटर आयन है इसलिए ब्रोमाइड। सल्फेटो यहां क्योंकि ये एज ए लिगेंड है, सल्फेट बिकॉज ये एज ए काउंटर आयन है। क्लियर। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जहां पे आयोनाइजेशन जो आयंस है, आयोनाइजेशन करने पे जो आयंस है वो भी डिफरेंट बन रहे हैं, प्लस इनका नेम भी डिफरेंट है, बट इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है। क्लियर। रिमेनिंग 2 आइसोमेरिज्म जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल शो करके आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ इस तरह से ये आयोनाइज्ड हो रहा है, इस तरह से कंपाउंड बन रहे हैं, तो ये आइसोमेरिज्म होगी। क्लियर।